गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ रहे थे। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में भी अपन जो लास्ट टॉपिक जो अपन ने पढ़ा है सबसे लास्ट में वो था अपना नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क कैसे वर्क करता है, कैसे वो अपने सेंडर से रिसीवर के बीच में कनेक्शन पुट करता है, हाउ इट रिप्रेजेंट्स, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क. So that is known as network topology, or we can say network terminology. There are some aspects regarding network terminology like multiplexing, switching, routing, etc. These are the examples of network terminology. ये सिर्फ अपने कह सकते हैं कि बेसिक एग्जांपल्स हैं नेटवर्क कैसे वर्क करता है या उसकी टर्मिनोलॉजी कैसे वर्क करती है. इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में ये वाला कंप्लीट कर चुके हैं. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, हाउ वर्चुअली नेटवर्क और वी कैन से sender to receiver connection exist. That is multiplexing. During multiple beams into a one beam, or during multiple circuits into a one circuit, or we can say multiple wave into a single wave. Multiplexing क्या होता है, जब अपन डेटा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल जो अपनी फ्रीक्वेंसी हैं या मल्टीपल अपने जो बीम हैं या मल्टीपल जो अपने सर्किट्स हैं उनको एक सर्किट या एक कनेक्शन के अंदर एस्टैब्लिश करना, वो चीज अपनी मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है. डीमल्टीप्लेक्सिंग इसका उल्टा होता है, मतलब जो अपने एक बीम है जिसमें मल्टीपल सेगमेंट्स हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना, वो अपना डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है. टुडे वी विल डिस्कस स्विचिंग. आज जो अपन ने वो पढ़ना है वो वाला कॉन्सेप्ट है स्विचिंग का, कि स्विचिंग क्या होता है. That is most important concern. That is most important topic of network terminology. ये सबसे important aspect होता है. और particularly अगर अपन बात करें इस थर्ड यूनिट में, स्विचिंग जो है वो सबसे important टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्विचिंग अपना सबसे important टॉपिक है. तो ये क्या होता है, किस तरीके से डील करता है, इसके बारे में आज As its name describes, switch. अपन सभी ने स्विचेस देखे. What is processing or what is functioning of any switch? Switch क्या काम करता है? It enables to communicate certain electricity or any conductor or we can say any signal etc. Switch का काम क्या होता है, अपन नॉर्मली अगर बात करें तो वो अपने को एक लिंक देता है कम्युनिकेशन के. जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है तो वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कन्वे करवाएगा. उस स्विच को जैसे ही अपन ऑन करते हैं पर्टिकुलर कोई फंक्शन या पर्टिकुलर कोई लाइन या पर्टिकुलर कोई लिंक अपना वर्किंग में आता है या इनेबल हो जाता है. इन सिमिलर फैशन वी कैन से इन सिमिलर प्रोसीडिंग नेटवर्क स्विचिंग एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइड communication link. We provide communication between sender to receiver. ये एक सेंडर से रिसीवर के बीच में अगर अपन इसको डिफाइन करें तो सेंडर से रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करती है. कौन? स्विचिंग टेक्निक. इट प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन लिंक और ए पाथ और ए वर्चुअल कनेक्शन वी कैन से बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. इसके बीच में सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट या स्विचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. अब इट इज फ्लेक्सिबल. Its most important function
it is flexible, या we can say it's a flexible technique. ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है वो यही होता है कि अपने पास जो स्विचिंग है वो अपने को टाइप ऑफ या डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीला। अपन चाहें तो वो कनेक्शन या वो जो लिंक विच वी हैव टू कम्युनिकेट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इनेबल्स और डिसेबल, अपन जैसा चाहे उसको यूज कर सकते हैं। We can virtually change our route, or we can change our switch from destination, from source or any other point during data communication. In particularly in network में अपन कहीं जहां चाहे अपन सेंडर और रिसीवर के बीच में स्विचेज अप्लाई करके या स्विचिंग टेक्निक अप्लाई करके फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ताकि अपने को अपना जो वर्किंग है या अपना जो प्रोसीडिंग है जिससे अपन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपना एफिशिएंट रहे, अपना प्रभावी रहे। अपन उसके अंदर जितना डिग्री ऑफ रूटिंग या जितना डिग्री ऑफ मल्टी स्टेजिंग यूज करना चाहे वो कर सके, अपने पास इन सब की इंडिपेंडेंस रहे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्विचिंग टेक्निक, वो अपना स्विचिंग टेक्निक होता है। इसको अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो सपोज ये सेंटर है और ये रिसीवर। स्विचिंग टेक्निक्स कुछ इस तरीके से होती है। सपोज इस तरीके का कनेक्शन है, एक अपना कनेक्शन इस तरीके का है, एक अपना कनेक्शन इस तरीके का है। अपन कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब अपने को इस सेंडर से रिसीवर के पास डेटा भेजना होगा तो अपन ये वाला स्विच अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला स्विच अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने बीच में सर्टेन पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, या अल्टरनेटिव पाथ्स अपन अप्लाई कर सकते हैं। जब अपना डिस्कनेक्शन हो जाए, मतलब अपना जो डेटा ट्रांसफर का काम कंप्लीट हो जाए, तब अपन इसको वापस रिट्रीव कर सकते हैं, इसको वापस रिलीज कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं कनेक्शन को। ऐसी फैसिलिटी जो अपने को मिलती है वो अपनी स्विचिंग टेक्निक है। Now we move ahead about switching techniques. That is particularly definition of switching. That how we connect sender to receiver a physical link in any network during data communication. That is switching, or we can say that solution provided by switching technique. But how we establish switching in any network? अपन किस तरीके से स्विचिंग करेंगे ये चीज बताने के लिए अपने पास स्विचिंग मेथड्स। नाउ वी मूव ऑन स्विचिंग मेथड्स। देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ स्विचिंग मेथड्स अप्लाइड इन नेटवर्क। अपन 3 प्रकार के स्विचिंग मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं नेटवर्क में। दिस टाइप ऑफ स्विचिंग मेथड्स, नंबर 1 दैट इज circuit switching. First technique is circuit switching. Number 2 is packet switching, and last one is message switching. We can use or we can implement 3 kinds of basic switching techniques in any network. First and the common one is circuit switching. Second one and most used technique is packet switching. Third one and most efficient technique is message switching. अपन 3 प्रकार की स्विचिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। जो सबसे कॉमन है या जो सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट है वो है आपकी सर्किट स्विचिंग। सेकेंड वन विच इज मोस्टली यूज्ड इन टुडेज एरा, और वी कैन से मोस्टली यूज्ड इन पर्टिकुलरली इन नेटवर्क, पर्टिकुलरली इन लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दैट इज पैकेट स्विचिंग। जो दूसरी है जिसको अपन आज के युग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या जो लंबी दूरी का या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है उसके लिए सबसे यूजफुल है, वो अपनी है पैकेट स्विचिंग।
और सबसे प्रभावी टेक्निक वो है अपनी मैसेज स्विचिंग। तो इन तीन मेथड्स को अपन अप्लाई करते हैं। इन तीन में वी विल फर्स्ट डिस्कस सर्किट स्विचिंग। Firstly, we have to discuss circuit switching. That is basic technique of switching. That is base or foundation, fundamental of switching. Basic technique. It is basic technique for any switching or any establishment of link from sender to receiver. सबसे मूल टेक्निक होती है, most easily implemented, सबसे आसानी से अपन इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका दूसरा कॉमन फीचर। थर्ड, फ्लेक्सिबल। ये सभी में आएगा, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, सभी टेक्निक्स फ्लेक्सिबल होती हैं, नेचर वाइज बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। मेनली यूज फॉर फिजिकल कनेक्शन, मेनली फॉर फिजिकल कनेक्शन। ये जो टेक्निक है ये मुख्य रूप से फिजिकल जो कनेक्शन होते हैं, फिजिकल कनेक्शन मींस जैसे ट्विस्टेड पेयर से, जैसे कोएक्सियल केबल से या फाइबर ऑप्टिक्स से, उन केसेस के अंदर ज्यादा यूज होता है मेनली। बट वी कैन नॉट डिनाय दैट इट विल बी यूज्ड फॉर वर्चुअल कनेक्शन आल्सो। अपन यूं नहीं कह सकते कि वर्चुअल कनेक्शंस के लिए लागू नहीं होगी, उनके लिए भी होगी, बट मेनली यूज्ड फॉर फिजिकल कनेक्शंस और वी कैन से इन अदर हैंड गाइडेड मीडिया। ये इसके बेसिक फीचर्स या अपन यूं कहें कि ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सर्किट स्विचिंग में अप्लाई होते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इट्स नेम है सर्किट स्विचिंग। इट मींस वी हैव टू समथिंग कम्युनिकेट ड्यूरिंग, और वी कैन से कम्युनिकेट बाय यूजिंग सर्किट्स, physical links, physical connections, physical switches. So these physical connections or these circuit switchings can be implemented by using two techniques: space division switches and time division switches. Or we can say circuit switching can be categorized into two ways: space division switching और time division switching। दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पेस डिवीजन और एक टाइम डिवीजन। स्पेस का मतलब होता है जगह महत्वपूर्ण है, सर्किट महत्वपूर्ण है। टाइम डिवीजन, सर्किट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द कम्युनिकेशन लिंक, द एस्टैब्लिशमेंट लिंक, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। कि कनेक्शन का जो टाइम है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट स्विचिंग के अंदर जो स्पेस डिवीजन स्विचेस होते हैं, इनको हम दो प्रकार से यूज करते हैं: क्रॉस बार स्विचेस एंड मल्टी स्टेज स्विचेस। Multi-stage switches. Similarly, we can categorize time division switches into two categories: time slot interchange and time division bus. ये चार कैटेगरीज हैं। अगर अपन बेसिक तौर पर देखें,
Circuit switching can be categorized into two forms, space division and time division. As we further classified, space division switches can be implemented by using crossbar switches and multi-stage switches. Similarly, time division switching can be categorized into time slot interchange and time division bus. इन चार कैटेगरी के थ्रू अपन क्यों कह सकते हैं, वैसे तो दो कैटेगरीज होती है, बट फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इन चार कैटेगरीज के थ्रू अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं कोई भी सर्किट स्विचिंग। अब अपन शुरू करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्पेस डिवीजन स्विचिंग। और स्पेस डिवीजन स्विचिंग space division switching, as we define, space or physical connection is more important. Its emphasis on space or physical connection. इसके ऊपर ज्यादा प्रभावी रहता है या इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपन स्विच को बनाएंगे, स्विच कैसे बनेगा, फिजिकली लिंक कैसे अपने को प्रोवाइड करवाएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ डेटा कम्युनिकेट में टाइम कैसे लगेगा, कितना लगेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन स्पेस डिवीजन स्विचिंग, स्पेस और फिजिकल कनेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन वी कैन से इन टाइम। सो वी कैन इंप्लीमेंट स्पेस डिवीजन स्विचिंग बाय टू टाइप ऑफ सर्किट्स। विच टाइप ऑफ? नंबर वन, क्रॉसबार स्विचिंग। नंबर टू, जिसको अपन बोल सकते हैं मल्टी स्टेज स्विचिंग। वो क्या है? फर्स्ट, क्रॉसबार स्विचिंग। What is crossbar? It's simply a complex circuit or complex networking circuit which provide multiple connections, for which we can say provide flexible connectivity of data communication. We can show it by following example or provider. अपन उसको इस डायग्राम से समझें। सपोज कीजिए कि अपने पास इस प्रकार से काफी सारे लाइन हैं। Well, that is capital A, B, C, D. That is, we can say 1, 2, 3, 4. That pattern is known as crossbar. इस पूरे को अपन बोलेंगे crossbar. A bar which is in cross technique, or we can say in communication based on crossing, or switches provide is multiple intersections between input or output lines, or we can say networking lines. क्रॉसबार क्या होता है? एक ऐसा ब्रिज होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें ऐसे स्विचेज होते हैं जो इंटरसेक्शन से बनते हैं, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने से बनते हैं। सपोज A has to transfer data to C. A को 3 के पास डेटा भेजना है, इस A को इस 3 के पास डेटा कम्युनिकेट करना है। There are many kind of links which is enabled during data communication. इसके अंदर अपने पास बहुत सारे ऐसे लिंक हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन पाथ हो सकते हैं। सपोज ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से होकर डेटा है। Second, it can start from here to here and here. From here to here, here. From here to here, like that.
So there are multiple degree of connections provided by crossbar switches during data communication. इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि इसके अंदर अपने पास इतने लिंक अपने को मिलते हैं, इतने अपने पास कम्युनिकेशन चैनल्स मिलते हैं, इतने अपने पास अलग अलग टाइप के कनेक्शंस मिलते हैं कि अपन आसानी से डेटा को भेज सकते हैं. वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस रहती है. सपोज कीजिए कि ये कनेक्शन यहाँ ब्रेक हो जाता है, देन देयर आर आल्सो a connection, or we can say there are also multiple connections for data communication. उसके बाद भी अपने पास डेटा कम्युनिकेशन के लिए कई सारे कनेक्शंस रहते हैं. So that is more flexible or more independent technique in data communication. Drawback क्या है इसका? Similar, it provides multiple links or multiple switches. That is necessarily not, we can say, practically invented. ये बहुत सारे कनेक्शंस या बहुत सारे स्विचेस प्रोवाइड कराता है जिसकी वेस्टेज ज्यादा रहती है. प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो वो नॉन यूज रहते हैं. अपन यूं कह सकते हैं कि वो इनेबल टेक्निक में बहुत कम आते हैं, डिसेबल टेक्निक के अंदर रहते हैं. सो वी डज नॉट प्रॉपरली यूज दीज लिंक्स और दीज क्रॉसबार्स ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन. सो इट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्ट भी हो रहा है, बट फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, अपने पास पावरफुल है, अपन किसी से भी डेटा भेज सकते हैं. एक लिंक में कनेक्ट कंजक्शन होने पर दूसरा लिंक भी अपने को मिल सकता है. ये अपना क्रॉसबार स्विचेज होता है. नाउ वी मूव ऑन मल्टी स्टेज. नेक्स्ट स्टेप इज मल्टी स्टेज स्विचेज. Multi-stage switching. What is multi-stage? It means there are more than one stage connection. इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेज में कनेक्शंस रहते हैं, या अपन यूं कहें एक से ज्यादा स्टेज इंप्लीमेंट रहती है ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन. We will define or we will describe multi-stage communication by this diagram. So there are three links. A, B and C. So that is A, that is capital B and that is capital C. It has three connections. Now we move on to next. That is next two switches or two planes is eventually converted to next string, that is also defined by three switches like that. That is a diagram of multi-stage switching. So that is virtual diagram of multi-stage switching. So that is P, Q, R, S, T, X, Y, Z. So there are three pairing, or we can say three consecutive sequence of switches directly connected by A, B or C. That is stage 1. That is particularly stage 1. That communication is known as stage 1. अपने पास यहाँ तीन स्टेजेस हैं. ये पहली स्टेज है जिसके अंदर तीन लिंक है. नेक्स्ट वन इज S and T. That is stage 2.
एंड लास्ट वन इज XYZ, दैट इज स्टेज 3। इस प्रकार से हमारे पास 3 अलग अलग स्टेज के अंदर कम्युनिकेशन लिंक्स है। इन तीनों को अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इन तीनों को अपन यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी अपने को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बट नंबर ऑफ स्विचेज इज रादर लेस देन क्रॉस बार स्विचिंग। उसकी तुलना में इसके अंदर कम स्विचेज होते हैं, या उसकी तुलना में इसके अंदर कम इंडिपेंडेंस होती है, या कम अपने पास स्विचेज होते हैं। सो इट इज लेस कॉस्टली देन क्रॉस बार स्विचिंग, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन लॉन्ग टर्म और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये लंबी और जो दूर वाली कम्युनिकेशन है उसके लिए पर्टिकुलरली यूज की जाती है। तो ये 2 टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको अपन इंप्लीमेंट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। किस पर्पज के लिए? फॉर वी कैन से सर्किट स्विचिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो अपने कहलाते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स। इसके बारे में अपन नेक्स्ट